सभी सामने जो बैठे हैं, मेरा बात जो सुन रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम, आदाब। देखिए, मैं पॉलिटिकल बात अमित जी ने बहुत अच्छी तरह से किया है, पहले भी ये लोग बैठे हैं, वो पॉलिटिकल बात अच्छी तरह से बोलेंगे। मैं थोड़ा दूसरा बात बोलता हूँ कि हम टीटागढ़ वासी हैं, हमको क्या चाहिए, हम इतना दिन से क्या कर रहे थे, हमें आगे जाके क्या करना है, ये एकदम क्लियर है। मेरा थोड़ा सा अभिमान है इस टीटागढ़ को लेके। क्या अभिमान है? ज़्यादा करके ये 8, 7, 9, 10, 11, 12 ये सब वार्ड लेके। देखिए, मैं वोट से पहले यहाँ पे मार्ट करने की प्रॉब्लम था, मैंने कोशिश किया, ममता दीदी को बोल के, सीएम को बोल के मैंने वो चलाया। बहुत सारा यहाँ का प्रॉब्लम है, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी के लेके बहुत सारा प्रॉब्लम है, मैंने बहुत सारा मीटिंग भी किया है। आप जिसको वोट देते हैं, आप जिसको वोट देंगे, सोच रहे हैं क्यों देंगे? जिसको बहुत ज़्यादा बहुमत से आपने जिताया था 2019 में, उन्होंने आपको क्या दिया है? कितना बार आपका पास आया है, आपका बात सुना है, आपके लिए कितना बार लड़ाई किया है? आप एक बार सोचिएगा। देखिए, अभी लोकसभा इलेक्शन है, यहाँ का चुनाव में तृणमूल की तरफ से हम लोगों का दीदी ने जिसको भेजा है, उसका नाम है पार्थो भौमिक, जो कि बहुत एडुकेटेड अच्छा इंसान है। आप सबको पता है, शायद मुझसे भी पहले से पता है। देखिए, एक बच्चा हाथ ताली दे रहा है, जान के या अनजान के मुझे पता नहीं, बट ये सच है। उसका पापा एक प्रोफेसर था, उसका मम्मी एक टीचर थे, वो एक रामकृष्ण मिशन से पढ़े हुए एक अच्छा लड़का है। वो ग्राउंड में रहते हैं, वो रास्ते पे रहते हैं, हर आदमी से बात करते हैं। कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ता है तो कभी ये नहीं सोचता है कि ये सामने जो मेरे साथ बात कर रहा है, जिसको मुझे जरूरत है, वो कौन सा पार्टी करता है। तो इस तरह का इंसान है। और एक है जो बीजेपी से खड़ा हुआ है, जो किसी का नहीं है, मोदी जी का भी नहीं है, ममता दीदी का भी नहीं है, वो खुद अपने आप का है। वो सिर्फ एक ही चीज को सोच सकता है कि टीटागढ़ मतलब क्राइम, टीटागढ़ मतलब वायलेंस, टीटागढ़ मतलब सबके हाथ में बंदूक और बम दबा दो। अगर ये आप चाहते हो तो उनको वोट देना। अगर ये नहीं चाहते हो, जो टीटागढ़ का एक सपना हम लोग देख रहे हैं, एक अच्छा टीटागढ़, ये जागे जाके हम लोगों का जो नेक्स्ट जनरेशन, आपका बच्चा, वो भी पढ़ लिख के यहाँ पे बहुत सारा 10 नंबर वार्ड में रहता है, बहुत सारा एडुकेटेड लड़का लोग है जो अभी बड़ा जगह पे काम कर रहा है, जो हम लोग टीटागढ़ के लिए शान है। लेकिन हम उनके बात नहीं करते हैं। हम किसके बात करते हैं? हम उनके बात करते हैं जिसके जो बंदूक लेके घूमते हैं। हमें बहुत नफरत है, हमें क्राइम से नफरत है, हमें क्रिमिनल से नफरत है। अगर कोई क्राइम करता था, हम बोलते हैं कि भाई आ जाओ, सुधर जाओ, हम आपके लिए बहुत सारा चीज आपको देंगे, आपके आगे जाने के लिए जो जो जरूरत होगा हम देंगे। लेकिन क्राइम और क्रिमिनल से हमको सब नफरत है। हमें एक अच्छा माहौल चाहिए। पहले मैंने इतना भी कहावत सुना है कि ये 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर से कोई रात को 7 बजे जा नहीं पाते थे। लेकिन आप तो सीना तान के जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम अकेला ये सब कर सकते हैं, सब मेरा टीम लेके, जो अभी जो मेरा काउंसिलर है, चेयरमैन है, यहाँ पे जितना भी मेरे कार्यकर्ता है, सबको लेके, तो पार्थोदा अगर जुड़ जाएंगे हमसे, तो पार्थोदा अगर एमपी बन जाएंगे, तो हमें और सुविधा होगा यहाँ पे और अच्छा एक माहौल क्रिएट करने का, एक टीटागढ़ को अच्छा नया एक दिशा दिखाने का। बस लक्ष्मी भंडार मिल रहा है। अगर आप बीजेपी को वोट देंगे, वो लोग बोला कि अगर उनको वोट मिलता है, ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा, वो आएगा, फिर आपका लक्ष्मी भंडार वो बंद कर देगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर के औरत, बच्चे ये लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, शिक्षाश्री, जो भी है, जो भी 60 प्रकल्प आपको देता है ममता बनर्जी, अगर ये बंद हो जाए, आप चाहते हो, तो फिर बीजेपी को वोट देना। मुझे पता है जो सुन रहे हैं मेरे बारे में बहुत सारा। देखिए, उस दिन हम लोग रैली कर रहा था, मैं या पार्थोदा, आप लोगों ने बहुत सारा दिखाया, बहुत सारा आदमी ने रास्ते में उतर आया, जो पॉलिटिक्स नहीं करता है, वो आके हमको ये दिखाया, विक्ट्री दिखाया कि हम आपके साथ हैं। रास्ते में माहौल देखिए, जितना भी स्कूल है उसको और डेवलपमेंट करने का वो सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा इस स्मार्ट कॉल को लेके हम बात करेंगे आफ्टर इलेक्शन। मैंने सोचा कि पार्थोदा से भी बात किया। यहाँ पे जितना भी जूट मिल है, जहाँ पे जूट मिल मालिक लोग जो है जो उनका जो सोच है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको मजदूर को लेकर जो सोच है उनका दिमाग में घुस चुका है। वो बहुत सारा लीडर से मिले चुके हैं, बहुत आदमी, आपको पता नहीं क्या क्या पॉलिटिक्स पीछे चलता है आपका पीठ पीछे। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर इस इलेक्शन पार्थोदा को आप लोगों ने जिताया बहुमत से, नेक्स्ट डे 10 दिन का अंदर हम इन मिल मालिकों से बैठेंगे और बात करेंगे, भाई कितना दिन के अंदर आप पीएफ का छुट्टी देंगे। अगर पीएफ का छुट्टी नहीं दे सकते, आप मजदूरों का बात नहीं मान सकते, आप मजदूरों को अगर इस तरह से मतलब क्या बोलेंगे, जलील करेंगे, तो आगे जाके इसके अगेंस्ट में हम लोग स्टेप लेंगे, जो करना पड़ेगा।
देखिए, मैं आप लोगों को पता होगा, एक दिन हम छोड़ते नहीं है, जो सोचते हैं वो करते हैं। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का दुआ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। एक वोट 20 में आप लोगों का जो वोट आएगा, उसमें आप कोई क्रिमिनल, कोई जो गुंडा है, जो बम का बात करते हैं, जो पिस्तौल का बात करता है, आप उनको वोट मत दीजिए। जो अच्छा इंसान है, जो आपके साथ बात करने से, आप उनके साथ बात करने आपको भी अच्छा लगे, आप उनको वोट दीजिए। ममता बनर्जी को और मजबूत कीजिए। नहीं तो देखिए, ममता बनर्जी एकमात्र लेडी मुख्यमंत्री है जो बंगाल की है। अगर वो उसको खत्म कर दिया जाएगा तो और आगे जाके आपका बात कोई नहीं सुनेगा। आप क्या खाओगे, आप क्या पियोगे, आपका बच्चे का नाम क्या होगा, वो भी डिसाइड करेगा एक कोई पार्टी। सो इस तरह का अगर माहौल बन जाएगा, सो इस माहौल बनने से देखिए, टीटागढ़ को हम क्या बोलते हैं, मिनी इंडिया। यहाँ पे हर धर्म के आदमी बसते हैं। एक यहाँ पे बसते हैं तो हिंदू, तो वहाँ पे मुस्लिम, तो वहाँ पे साउथ इंडियन, वहाँ पे उड़ीसा के आदमी लोग बैठते हैं। बहुत सारा मिली जुली है। हर त्योहार में हर आदमी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस माहौल को खत्म करने मत दीजिएगा। प्यार से रहिए, सुस्त रहिए, आपका बच्चे के लिए सोचिए, इस टीटागढ़ के बारे में सोचिए, इस टीटागढ़ को आगे लेके जाइए। हम आपका साथ है। खुश रहिए।